मैं समय हूँ। और ये जो समय है हम सब के पास नहीं है दोस्तों। जितना भी आपने पढ़ा है रिजल्ट उसी से हो जाएगा, प्रीलिम्स उसी से क्लियर हो जाएंगे। जरूरत है उसको एक अच्छे वे में रिवीजन करने। आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी मेमोराइज कर ले, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे एक बेहतर वे में से, एक अच्छे मेथड से, तब तक उसको आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। इस सेशन में हम रिवीजन की दो ऐसे मेथड की बात करेंगे जिनके माध्यम से आप एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। आपके सभी सब्जेक्ट जो भी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको लाइन टू लाइन याद हो जाएगा। मैंने खुद फॉलो किया है और अभी भी कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। इसके लिए दोस्तों आपको दो काम करना पड़ेगा अगर एक बेहतर और प्रॉपर रिवीजन चाहते हैं। जो सबसे पहला काम है हमारा, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी हमारे सिलेबस के पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट है हमारा सिलेबस के, उसको जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जितना भी हो सके रिसोर्स को कन्फाइंड कर लीजिए और उसका ही रिवीजन करिए। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बस उसका ही रिवीजन करिए। जो भी चीजें आप देखिए, पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, सेक्शन से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल उनको अलग अलग नोट से किसी दूसरे बुक से फॉलो करिए, देखिए। नहीं तो जो भी आपने पढ़ा है केवल सिंगल सोर्स यूज करिए दोस्त, नहीं तो फिर रिवीजन नहीं होगा, आप भटकते रह जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्स फॉलो करेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा। अंत यही होगा कि आपको ये तो लगेगा कि आपने बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, लेकिन वास्तव में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो जो सबसे पहले काम हमें करना है वो है अपने सोर्सेज को कन्फाइंड करिए और सिंगल सोर्स पे अपने आप को फिक्स कर दिए। रिवीजन का एक बेहतर प्लान सबके पास होता है, अगर आपके पास भी है तो प्लीज उसको ही फॉलो करिए, क्योंकि आप उसमें अधिक कंफर्टेबल होंगे। अगर आपको उसमें डाउट है, उसमें कंफ्यूजन है कि आप उस मेथड से रिवाइज नहीं कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा है, तब जाके आप इस दो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी आपने चीजें पढ़ी है अभी तक, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जहां से भी आपने पढ़ा है, वो रिवाइज करने में ये बहुत हेल्प करेगा। आप ये दोनों मेथड, ये 2+3+2+2 एक मेथड है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और एक डेली न्यूज़पेपर मेथड है। आपको ये बताऊंगा कि डेली न्यूज़पेपर मेथड के सहारे से आप कैसे एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर तरीका है दोस्त रिवीजन करने का, और ये यूं ही बिना पढ़े हुए, ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है। एक छोटा सा समय देकर, आधे से 1 घंटा समय देकर आप इस विधि से सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ये मेथड ऐसा है दोस्तों, इसके सहारे आप ना जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसका लाइन टू लाइन याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रभावफुल है ये। इसके लिए सबसे पहले जो आपको दोस्त करना पड़ेगा, उसके लिए दो काम आपको करने होंगे। जो पहला काम है, जो आपके सोर्सेस है ना उसको कन्फाइंड करना पड़ेगा। उसको जो भी आपने पढ़ा है उसको फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं, मल्टीपल नोट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक काम तो ये करना पड़ेगा, और दूसरा काम करना पड़ेगा आपको कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अपने स्टडी में। ये दो काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इस मेथड का लाभ उठा सकते हैं। जब आप अपने सोर्सेस को कन्फाइंड करते हैं दोस्त, तो होता ये है कि आपके भटकाव कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं उसमें जो 90% ऐसे अभ्यर्थी है जिनमें केवल ना भटकाव के कारण वो असफल हो जाते हैं। उनमें काफी क्षमताएं होती है, उनमें जुनून भी काफी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्स को फॉलो करेंगे। पता चलेगा अगर एक बुक से, अगर एक बुक कोई मान लीजिए एक बुक है, अगर उसको पढ़ने से आपका 20 में से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी 5 क्वेश्चन है उसके लिए और एक बुक पढ़ना है, वो आप गलत तरीका अपनाते हैं। हमें इसी 15 के लिए एक बुक को फॉलो करना पड़ेगा और बार बार इसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट को, जो भी आपके सोर्सेस है उसको कन्फाइन कर लीजिए, आपका भटकाव नहीं होगा। और वो चीज तभी होगा जब आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी रूटीन में डिसिप्लिन आएगा। तो ये दोनों चीज पहले फॉलो करिए आप दोस्त। अगर आपके सोर्सेज फिक्स है, अगर आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा है अगर वो पर्याप्त है, तब तो ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए चैनल पर जाकर। इसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया है कि आप एक सिंगल सोर्स के सहारे से प्री अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसमें काफी बेहतरीन तरीके से बताया गया है, क्योंकि यही सोर्स मैं भी फॉलो करता हूँ दोस्त। तो आप इस तरह इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे फॉलो करना है। पहले हम दोस्त ये 2+3+2+2 वाला जो मेथड है हमारा रिवीजन करने का, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं।
इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आपको दोनों मेथड देखना है और दोनों को फॉलो करना है। आपको जो बेहतर लगे वो करिएगा, लेकिन दोनों मेथड को जरूर फॉलो करिए। आप विश्वास करिए, इस तरह के मेथड को फॉलो करके आप अपने प्री को 100% क्लियर कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। इस वाले मेथड में हमें क्या करना है दोस्त, कि जितने भी हमारा स्टडी आवर है उसको हम 3 से 4 भागों में बांट लेते हैं। बताते हैं आपको इस वाले मेथड में हमें क्या करना है दोस्त, कि सबसे पहले हमें अपने सोर्स डिसाइड कर लेने हैं, सोर्स को फिक्स कर लेना है। जैसे हमें हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, साइंस के लिए क्या पढ़ना है, बिहार करंट अफेयर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ तो प्रैक्टिस की चीज है, इसको तो छोड़ दीजिए। इसमें से क्या करना है, जो भी हमारा स्टडी आवर है, जो भी हमारा स्टडी आवर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ल्यूसेंट तो पता है दोस्त कि ल्यूसेंट पढ़ना काफी जरूरी है बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। तो ये डेली में के लिए हम क्या करेंगे, डेली प्लान में हम क्या करेंगे कि इस वाले घंटे में 2 घंटे हमारा केवल ल्यूसेंट चलेगा। हमेशा ये ल्यूसेंट चलेगा। इसमें जब भी आपको लगेगा कि ये कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से एक एक लाइन आपको याद हो गया, रिवाइज हो गया है, तब आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आवर के लिए आपको हमेशा के लिए फिक्स करना होगा, अभी से लेकर एग्जाम तक। दूसरे में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा सब्जेक्ट हमको लेना है। जैसे मान लेते हैं बड़े सब्जेक्ट में क्या है, हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है, इस तरह से इस सब से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए हम एक अलग सा सेक्शन ही बना दिए हैं। उसमें पता चलेगा कि उसमें करंट अफेयर के साथ साथ क्या करना है, केवल करंट अफेयर ही नहीं करना है, उसके साथ साथ और चीजें करना है। चलिए, तो इसमें जैसे इसमें क्या है, एक हमारा जो बड़ा सब्जेक्ट है, जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको हमें लेना है। ठीक है, बड़ा सब्जेक्ट को यहाँ पे लेना है और इसके जो हमें कम से कम 3 घंटा इसका समय करना है। 3 घंटा ये हो गया, सब दिन करना, याद रखिएगा। अभी बताता हूँ कि इसको कैसे, आपको केवल इतना ही टाइम में इस 3 घंटे में सभी सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। आगे देखिए अच्छे से। उसके बाद हमें इसमें करंट अफेयर 2 घंटे करने हैं, डेली करना है। करंट अफेयर के साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे हमें क्या करना है, हमें बजट पढ़ने हैं, उसके बाद इकोनॉमी सर्वे पढ़ने हैं, ये पता ही है आपको। उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, सेंसस हो गया, इस तरह से जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें पढ़ना है। तो इस तरह की चीजें हमें जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना है करंट अफेयर के अलावा, इंडेक्स है, ये सारी चीजें हैं इसमें पढ़ना है। हालांकि ये सब करंट अफेयर के ही पार्ट है, लेकिन जिस सेक्शन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें वो करना है, जिनका करंट अफेयर पढ़ना ही है। बिहार का भी है, उसके बाद नेशनल है, सभी करंट अफेयर पढ़ना है। उसके साथ साथ ही हमें साइंस टेक पे अधिक फोकस करना है। पिछली बार आपने देखा था कब 8 से 10 क्वेश्चन साइंस टेक से पूछे गए हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट हो गए, सर्वे हो गए, इन सबसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट है, दोनों इंडिया और बिहार दोनों से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो इस वाले सेक्शन में हम करेंगे। उसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे। इकोनॉमी ही मान लेते हैं, यहाँ रख लिया हम। ठीक है, और इसमें हम 2 घंटा टाइम देंगे। तो आपके स्टडी आवर में दोस्त कम से कम इतने घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इतने घंटे निकालने पड़ेंगे, अभी से जो भी हमारा समय है। अब दिखाते हैं आपको इसको कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि पहले में हम बड़े सब्जेक्ट को क्या रख लिए, पहले हिस्ट्री रख लिए, इसमें हम करंट अफेयर जारी कर रहे हैं। हम भी यहाँ अब आपको सब दिन 10 बजे करंट अफेयर का सेशन सब दिन मिलते रहेगा। 1-2 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, नहीं हो पाया है। आपको 10 बजे सुबह में सब दिन करंट अफेयर मिल जाएगा, एक सेक्शन का, चाहे साइंस टेक हो, आईआर हो, 10 से 20 मिनट का मिलते रहेगा। आप इसको जरूर फॉलो करिए, जरूर देखिए। दूसरे मान लेते हैं हम, ये हमारा 3 छोटा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इनमें से हम एक यहाँ पे रख लिए। ठीक है, जैसे ही ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, जैसे ही ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, तब तक हमारा ल्यूसेंट भी यहाँ से एक तरह से खत्म ही हो जाएगा आपको कुछ दिनों में। तो ये इस हिस्ट्री को हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे ल्यूसेंट खत्म होगा, ये वाला हिस्ट्री को, ल्यूसेंट को कैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में हमको यहाँ ल्यूसेंट से हिस्ट्री ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ दूसरा पढ़ना है। अगर हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट में भी हमें यहाँ हिस्ट्री पे ही फोकस करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये यहाँ पर, ये हिस्ट्री अगर यहाँ पे आ गया तो फिर हम यहाँ पे, ये इसका जगह खाली होगा तो यहाँ पे हम साइंस रख देंगे। जैसे ही मतलब ये भी यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये हिस्ट्री यहाँ हो गया, फिर इस साइंस को हम क्या कर दिए, हिस्ट्री को इधर रखे, फिर हमको यहाँ पे साइंस कर दिए। तो दोस्त ऐसे में होगा क्या, यही चीज यहाँ पे भी फॉलो करना है। इस तीनों को हम इकोनॉमी खत्म कर दिए तो उसके बाद पॉलिटी पे आ गए, पॉलिटी खत्म कर दिए तो फिर ज्योग्राफी पे आ गए। तो हम यहाँ पे ये साइकिल करते रहेंगे और यहाँ पे ये वाला साइकिल अपनाते रहेंगे। तो ये जो साइकिल है दोस्त, आपका ऐसा साइकिल बन जाएगा और आपका महीने में ही 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, अभी से लेकर जब तक आप कोशिश करेंगे, जब तक हमारा अगर 30 सितंबर को
पेपर होता है, तो आप ये सोचिए कि इस प्रक्रिया से आपका कितना बेहतर रिवीजन हो सकता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको शायद मिल जाए कहीं और कोई बता दे तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत कम ही मिलता है। तो आप रिवीजन का ये प्रक्रिया अपनाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम कभी और कोशिश करेंगे इसको समझाने का। जो दूसरा मेथड है हमारा दोस्त न्यूज़पेपर वाला, इसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग द हिंदू फॉलो करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अगर जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो ये पहले जो बताया गया है मेथड, आप उसको फॉलो करिए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए हिंदू एक पेपर है, जिसमें हिस्ट्री वगैरह को छोड़कर हिस्ट्री को भी शामिल, इसमें भी काफ़ी न्यूज़ इसमें बनते हैं, लेकिन इसका करंट से कोई उतना वास्ता होता नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता होगा ज्योग्राफी में लोकेशन पूछा गया, इसमें जो चीज़ें शामिल होती है, जैसे मान लेते हैं माउंटेन है, उसके बाद झील वगैरह पूछा जाता है, राष्ट्रीय पार्क है, जैव मंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे जो भी लोकेशन आते हैं नेशनल इंटरनेशनल के, वो सभी यहाँ पे किसी न किसी रूप में छपते हैं। और आप एग्जाम में देखिएगा, जब एग्जाम होता है, अगर उसके बाद मिलाइएगा, तो पिछले 5 से 6 महीने में जो भी इस तरह के न्यूज़, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पठार हो, वो सभी चीज़ें दोस्त न्यूज़पेपर में जो जो छपते हैं। चक्रवात आए रहते हैं, वो पूछा जाता है, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो पूछा जाता है। तो उसका संबंध कहीं न कहीं इसी से होता है, न्यूज़पेपर से होता है, जो हाल में घटना हुए हो। उसके बाद इकोनॉमी में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं दोस्त, जैसे कि मान लेते हैं आज इन्फ्लेशन के बारे में छप गया, हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लेंगे। कल छप गया कोल इंडस्ट्री के बारे में, तो हम क्या करेंगे, कोल इंडस्ट्री के बारे में कौन-कौन से सेक्टर इसमें आते हैं उसको पढ़ लेंगे। सर्विस सेक्टर आते हैं तो उसको हम कुछ देख लेंगे। इस तरह से आप इकोनॉमी में देख सकते हैं। पॉलिटी में भी वैसे हैं, कभी मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ न्यूज़ चलता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेंगे उसी दिन। कभी अगर कैबिनेट के बारे में पूछा जा छपता है, तो हम कैबिनेट के बारे में उसी दिन कुछ पढ़ लेंगे। तो इसी तरह दोस्त आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, और करेंट अफेयर तो है ही, करेंट अफेयर तो अच्छे से तैयार हो ही जाएगा। तो आप इस दोनों तरीके का उपयोग करके आप अपने तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। आप विश्वास करिए, ये बहुत ही परफेक्ट मेथड है रिवीजन करने का। अगर इसको आप फॉलो करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से प्रीलिम्स होगा, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं दोस्त। आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है, बहुत खुद को बहुत अच्छे से तपाया है पिछले 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपके तैयारी के मंजिल पे आपको पहुँचा देगा। अगर आप अभी चूक गए, तो फिर आप चूक ही जाएँगे, फिर अगले वर्ष का इंतज़ार करिए, फिर ऐसे ही दोहराया जाएगा चीज़ों को। आप ऐसे ही इंतज़ार करते रहेंगे। आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको रिवीजन ही आपको बचाएगा, रिवीजन ही आपको रिज़ल्ट दिलाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।